हाय बच्चों, कैसे हो? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सरसाइजेस के साथ हमारे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है। और हमने लिया है अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज अभी 3.1 से फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्वेश्चंस अब। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें पहले उनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है इस क्वेश्चन की और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ढूंढना है। क्वेश्चन कह रहा है 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है। तो हमें पता है कि क्लास में इस 10th क्लास में 10 बच्चे हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स में है और उन्होंने एक मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो हम अज्यूम कर देते हैं कि गर्ल्स इक्वल टू एक्स से हम डिनोट करेंगे और बॉयज को हम डिनोट करेंगे वाई से। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब क्लास में जो है जिनने क्विज लिया है वो 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चे हैं मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 बच्चे हैं। तो एक्स मतलब गर्ल्स प्लस बॉय इक्वल टू कितना हो गया भाई? 10। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से हमें एक और इंफॉर्मेशन पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब अगर गर्ल्स एक्स जो हमारी हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, मतलब 4 गर्ल्स ज्यादा है उस क्लास में बॉयज से, तो गर्ल्स और बॉयज का जो डिफरेंस है वो होगा 4। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि गर्ल्स एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, मतलब बॉयज प्लस 4 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगी। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, जो कि सेम ही चीज बन जाएगी अगर मैं y को इधर ले गया 4 की जगह, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या क्या आ सकती है। ठीक है, तो y की वैल्यू सबसे पहले मैं रखता हूं 5, तो x की क्या वैल्यू आएगी? 5। दूसरी वैल्यू मैं y की रखता हूं 4, तो x की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए 5,5 और 6,4 इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो आओ जल्दी से इसको एक बार ग्राफ पे हम प्लॉट करके अपनी लाइन रेडी कर लेते हैं। तो हम इसको ग्राफ पे यहाँ प्लॉट कर रहे हैं हमारे लाइन को। तो 5,5 इधर लाई करेगा और ठीक है, और दूसरा पॉइंट था हमारा जो कि था 6,4। ठीक है, तो ये हम इसको 6,4 से पास कराते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 5,5। ये हो गया हमारा पॉइंट 5,5 और ये पॉइंट हो गया हमारा 6,4। ठीक है, और इस इक्वेशन का हम नाम भी लिख देते हैं जो कि हमने पहले देखा था x+y इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर दी ये इक्वेशन ग्राफ पे। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन के भी हमारे पॉइंट्स डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ प्लॉट करते हैं हमारे पॉइंट्स x y। ठीक है, तो y में रखता हूं सबसे पहले 0, तो x हो जाएगा 4। फिर मैं y रखता हूं 2, तो x हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे हमारे पॉइंट्स आ गए 4,0 और 6,2। 4,0 और 6,2। ये मैंने दूसरी इक्वेशन प्लॉट कर ली है। इसको मैं दूसरा कलर भी कर देता हूं आपके लिए। और हम अपने पॉइंट्स भी यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था ये वाला
4,0 और ये हमारा पॉइंट था 6,2 और ये हमारी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन जरूर जो आपने एल्जेब्रिकली लिखी है उनको ग्राफ की स्ट्रेट लाइन पे जरूर लिखिएगा ताकि आइडेंटिफाई आप भी कर सकें और टीचर भी आगे जाके कर सके कि आपने कौन सी इक्वेशन को कौन सी लाइन पे डिनोट किया है और प्लॉट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब ग्राफिकली हमें सॉल्व करना था कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो स्ट्रेट लाइंस का, ये रहा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वो देखिए कहाँ आ रहा है, देखिए x पे गिर रहा है 7 और y जा रहा है देखिए टुवर्ड्स 3। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ 7,3। इसका मतलब है जो हमने पहले इक्वेशंस लिखी थी ये, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 7,3। दैट मीन्स 7 हमारा x था, 3 हमारा y होता है। ठीक है, और x को हमने क्या बोला था, गर्ल्स, इसका मतलब गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास 7 और बॉयज हमने y से डिनोट किया था, मतलब बॉयज कितने हो गए 3। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं गर्ल्स कॉमा बॉयज इस क्लास में कितने हुए फाइनली, तो वो हुआ 7,3। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए तो सिंपली हमें दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्च करना है। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के भी अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी से रिलेटेड यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया है। तो पूछ रहा है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2, हमें बताना है कि ये जो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, ये आपस में पैरेलल हैं या ये आपस में कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके, चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास लिखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आओ बच्चों पहले इसका a1/a2 और b1/b2 ही निकालते हैं। तो a1/a2 क्या होगा 5/7 और यहाँ पे क्या होगा b1/b2 माइनस 4/6। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ये होगा -2/3। तो क्या 5/7 इक्वल टू है -2/3 के? नहीं, तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। दैट मीन्स a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, अगर यही कंडीशन हमें मिल जाती है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने याद है क्या होता था कि दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन हमें दी हुई थी ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जस्ट आपको रिवाइज करा देता हूं, x के कोएफिशिएंट को हम a1 कहते थे फर्स्ट इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट को हम b1 कहते थे और इसको हम कांस्टेंट c1 कहते थे। ठीक है, उसी तरह से ये a2 होता था, ये b2 होता था और ये 9 c2 होता था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आप भी साथ साथ में हमारे सॉल्व करते जाना। ओके, ठीक है, अब इसमें a1/a2 क्या हुआ 9/18। ठीक है, b1/b2 क्या हुआ 3/6 और c1/c2 क्या हुआ 12/24। तो आप देख सकते हो हम सब कुछ अभी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9/18, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो 3 3 आपस में कट गया, यहाँ 9 9 आपस में कट गया और ये 1 12 2 जा 24। तो इसका मतलब ये आया कि हमारे पास आया 1/2 a1/a2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। मतलब ये कौन सी इक्वेशन हमारी बन गई, कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 इज नाउ इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये हमारा कौन सी चीज को डिनोट करता था कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हर पॉइंट पे हमें सोल्यूशन मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये इक्वेशन है। ठीक है, अगेन हम a1/a2 प्लॉट करते हैं जो कि होगा 6/2। फिर हम b1/b2 प्लॉट करते हैं जो होगा -3/-1।
तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये ऊपर जाके प्लस, ठीक है। और क्या होगा C1/C2, 10/9। तो ये 2 कटा इसके साथ, ये भी हुआ 3 और ये हुआ 1। इसका मतलब है कि 3/1 हमारा हुआ A1/A2, B1/B2 हमारा हुआ 3/1 और C1/C2 हमारा 10/9। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। ये कंडीशन कब होती थी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2? जब ये दोनों जो इक्वेशन हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, आपस में पैरेलल होती थी। इसका मतलब है ये वाला जो केस है, दे रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर पैरेलल इन नेचर। और इसका क्या मतलब होता था पैरेलल का, हम और भी कैसे जानते थे इसको, कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के लिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसा अलग से नहीं है जो डिफिकल्ट। ठीक है, तो आओ ये देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट, जो नई इक्वेशन बनाए उसके तीन फॉर्म्स दिए हैं कि तीन कंडीशंस में तीन डिफरेंट इक्वेशंस लिखो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला पहले देखते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता था कंडीशन, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो इसमें हमारा A1 कितना है 2 बाय, अगर मैं A2 लिखूं A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 कितना है 3/B2, ठीक है। तो 2/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3/B2, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए A2 को मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2/2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3/B2, ठीक है। तो 2/2 अगर मैं काटूं तो क्या बना 1/1, मतलब 3/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/1, मतलब B2 3 नहीं हो सकता उस केस में, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम सोच रहे हैं अगर लिखे नहीं तो वो ऐसे हो सकता है कि B2 3 ना हो, तो हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस, अब 3 नहीं हो सकता B2, तो हम 3 की जगह उसको कर देते हैं मान लो 7y माइनस कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 10 इक्वल टू 0। ये हो गई एक इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मान लो आपने A2 को ले लिया 3, तो 2/3 शुड नाउ नॉट बी इक्वल टू 3/B2, मतलब B2, अब इसका क्या मतलब है कि B2 शुड नॉट बी इक्वल टू 9/2, ठीक है। B2 अगर 9/2 हो गया तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने मान लो B2 9/2 कर दिया, तो B1/B2 क्या हुआ 3/9/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो होगा 3 × 2/9, मतलब 3 कटा 3, तो 2/3। तो इस केस में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं मिलेगी, तो B2 शुड नॉट बी इक्वल टू 9/2। तो मान लो एक और इक्वेशन अब हम फाइनली क्या डिराइव कर सकते हैं, 3x प्लस, अब B2 शुड नॉट बी इक्वल टू 9/2, तो मान लो मैंने 4 ले लिया, तो 4y माइनस कुछ भी कांस्टेंट ले लेता हूँ 11 ले लिया इक्वल टू 0। तो ऐसे करके कई सारी इक्वेशंस बन सकती हैं जो कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिनोट करेगी। तो उसमें हमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो हमारे B1 सॉरी A2 और B2 ऐसे होने चाहिए कि ये रेशियो इक्वल ना हो। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं दूसरा केस, हमें क्या बनाना है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती थी, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती थी कि A1/A2 हैज टू बी इक्वल टू B1/B2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो मान लो A1 हमारा तो दिया ही हुआ है 2/A2 कितना है अभी नहीं पता, हमें बनाना है। B1 कितना है 3, B2 हमें कुछ लिखना है। शुड नॉट बी इक्वल टू C1 कितना है भाई -8/C2, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स यूज कर सकते हैं जिनसे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब हमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करना है, ठीक है। तो मान लो मैं A2 ले लेता हूं 4, तो अब ये क्या हुआ 2/4 शुड बी इक्वल टू 3/B2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो B2 आ गया मेरे पास 6। तो इसका मतलब है अगर मैं A2 4 यूज करूं, B2 मुझे 6 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और C2 इस रेशियो के बराबर नहीं हो सकता, मतलब 1/2 शुड नॉट बी इक्वल टू -8/C2। इसका मतलब यह है कि मेरा C2 किसी भी हाल में
-16 नहीं होना चाहिए, तभी वो पैरेलल लाइन का केस बनेगा। ठीक है, तो मैं C2 मान लो 15 रख लूंगा, 14 रख लूंगा, कुछ भी रख लूंगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन में लिख सकता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम डिराइव करने के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने A2 लिया था, देखिए यहाँ पे 4। ठीक है, तो उससे मेरा B2 निकला था यहाँ पे 6। ओके, तो एक इक्वेशन में लिख सकता हूँ 4x प्लस 6y, और मेरे को C2 -16 ही रखना है, तो मैं कर देता हूँ +15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई जो कि पैरेलल लाइन डिनोट कर देगी इसमें, और पैरेलल लाइन बना देगी। ठीक है, चलो थर्ड केस देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का। तो थर्ड केस में हम देखते हैं कि हमें बनाना है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती थी? जिनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे और वो ओवरलैपिंग होती थी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता था जी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2, सब कुछ बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा A1 है 2/A2 इज इक्वल टू B1 3/B2 इज इक्वल टू C1 -8/C2। ठीक है, तो फिर से मैं एज्यूम करता हूं, मैं लिख लेता हूं A2 इज इक्वल टू, मान लो 5 लिख लिया मैंने। ठीक है, तो या चलो इजी रखने के लिए, सिंपल नंबर रखने के लिए, इसको मैं यूज कर लेता हूं 4। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, 2/4 इज इक्वल टू 3/B2। ये पहले B2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो B2 आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, 4 3 12 डिवाइड बाय 2 6। और ऐसे ही अब C2, 2/4 इज इक्वल टू -8/C2। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो C2 इक्वल टू -16। तो पिछले एग्जाम्पल में जहां वो पैरेलल लाइन थी, तो हमें इंश्योर करना था कि C2 -16 ना हो, लेकिन यहाँ -16 हो जाए, तभी हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन अब बन जाएगी 4x प्लस 6y -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई जो हमें कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मेट देगी। अब हम इससे कुछ भी, तीनों केसेस में कितनी भी हम ऐसी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, डिपेंडिंग आप क्या A2 सेलेक्ट करते हैं, उससे B2 C2 डिराइव होते जाएगा। ठीक है, तो हर टाइप का केस हमने देखा कि हम लाइंस भी ऐसे कैसे डिराइव कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जो एक स्ट्रेट गिवन स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। तो ये बड़ा खतरनाक सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या लिख दिया, दो दो इक्वेशन लिख दी, एक्स एक्सिस ट्राइंगल, अरे ये सब कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझते हैं कि करना क्या है और अप्रोच कैसे करना है। तो अगेन जैसा मैंने कहा था, ये क्वेश्चन भी एक तरीके से देखिए आपका बेस है आने वाले 11th 12th में, जब आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे। स्ट्रेट लाइंस, ग्राफ्स, ये सब आता रहेगा और इसी टाइप से और कॉम्प्लेक्स चीजें होती रहेंगी। तो आज ये सब समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपका बेस, आपका फाउंडेशन बढ़िया बने, कंसेप्चुअल बने। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक सिंगल इक्वेशन लेते हैं, जो कि है x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल ये इक्वेशन ली, हमें स्ट्रेट लाइन पता है कि ये है, बस इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले एक ग्राफ पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम प्लॉट करने के लिए हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं कुछ। तो ये क्या इक्वेशन है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, y को मैं इधर ले गया और पूरी इक्वेशन को थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब मैं अलग अलग x के पॉइंट्स के लिए y प्लॉट करते जाता हूँ। ठीक है, तो x लिख दिया मैंने, y लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब x लिखता हूं मैं 0, तो y कितना हो गया 1। x में मैंने 0 पुट किया तो y आ जाता है 1। x में मैंने पुट किया -1, तो y आ जाएगा 0। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं करता हूँ, x में रखता हूँ मैं, मान लो 3 रख देता हूँ, तो y आ गया 4। तो मैंने 3 पॉइंट्स निकाल लिए, जिससे मेरे को क्या होगा, अब लाइन बनाने में थोड़ा ईज रहेगा, आसानी रहेगी। तो चलो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो चलो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था 0, 1, x0 y1।
ठीक है, तो वो तो ये हो गया ये पॉइंट, ठीक है, हो गया 0,1, x0 y1। दूसरा पॉइंट था हमारा x-1 और y0, वो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, x-1 y0। और तीसरा पॉइंट हमने लिया था 3,4, तो 3,4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इन तीनों डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया हमारी स्ट्रेट लाइन आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लेबल भी कर देते हैं अच्छे से। इसको हम अपना कह देते हैं, जो हमने लिखा था x-y, जो हमने बताया था x-y+1 = 0, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। x+1 = 0, ये हमारी फर्स्ट लाइन अब यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है। तो चलो अब सेकंड लाइन को हम एनालाइज करते हैं। तो सेकंड लाइन को हम लिख सकते हैं, देखिए पहले उसने दिया है हमें क्वेश्चन में 3x+2y-12 = 0, ठीक है। अगेन जैसे हमने फर्स्ट लाइन के लिए किया, हम क्या करेंगे, हम y को x के फॉर्म में लिख देते हैं। तो y = 12 - 3x/2, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हम x की कुछ वैल्यूज के लिए अब y प्लॉट करते जाते हैं, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। सबसे पहले मैं x0 रख देता हूँ, मेरा फेवरेट है जीरो रखना, ठीक है। तो x0 रखा तो ये हो गया 12 - 3 × 0 0, तो 12/2, तो y हो गया 6, ठीक है। अब मैं x रख देता हूँ 2, तो ये हो जाएगा, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, तो 12 - 3 × 2 अपॉन 2 तो 3 × 2 = 6, तो 12 - 6 6, 6/2 = 3, ठीक है। तो y आ गया मेरा 3, फिर मैं x रख देता हूँ 4, तो अब क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 12, ओह y 0 हो गया, बहुत बढ़िया। तो हमने 3 पॉइंट्स अपने लिए निकाल लिए हैं। तो चलो आओ इससे अब हम इस लाइन की इक्वेशन प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो हमारा पॉइंट था x0 y6, तो वो होगा ये x0 y6, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था हमारा 2,3, तो x2 y3, 2,3। और तीसरा पॉइंट हमने लिया था 4,0, तो ये होगा हमारा 4,0, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, स्ट्रेट लाइन को हम अपना लेबल कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 3x+2y - 12 = 0, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गई इक्वेशन हमारी 3x+2y - 12 = 0, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन हमने प्लॉट कर दिया। अब क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं हम कि वो क्या कहना चाह रहा था हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ कहना चाह रहा है कि अब आपने जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लाइंस और एक्स एक्सिस मिला के जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो एक ट्रायंगल क्या होता है पहले ये भी देख लेते हैं। ये होता है हमारा एक ट्रायंगल, जिसके आपको पता ही होगा 3 साइड्स होते हैं। तो अगर आप देखो, ये हमारी उस ग्राफ में 2 लाइंस हैं, ये हो गई लाइन 1, ये हो गई लाइन 2, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज लाइंस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो क्या ये 2 लाइंस और एक्स एक्सिस मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं वहां? हाँ, बना रहे हैं। तो ट्रायंगल के लिए हमें 3 लाइन चाहिए, इसलिए हमारे पास आप देखोगे ना, हमारे पास 3 इक्वेशंस दी हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर ये 3 है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो होता है ना, वो एक लाइन ही होता है। उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक्स एक्सिस पे y
हमेशा 0 होगा चाहे x कुछ भी हो। तो बेसिकली 3 लाइन दी है हमें इन लोगों ने क्वेश्चन में। उन 3 लाइन्स को मिला के हमने एक ट्रायंगल बनाया है, क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए होते हैं। वो ये 3 लाइन्स मिलके बना रहे हैं और इसको, इस ट्रायंगुलर रीजन को हमें बेसिकली शेड करना है और ये वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है? चलो आओ वापस डायग्राम में चलते हैं अपने। तो ये हमारा ट्रायंगल था। ठीक है? अब ट्रायंगल तो हमें दिख गया। ट्रायंगल हमें क्या दिख गया? ये बना हुआ है। ये देखिए, इसको हमने शेड कर दिया। बढ़िया से फर्स्ट क्लास ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। और पॉइंट्स ऑफ, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दोनों लाइन का? 2,3। ठीक है? ये हमने पहले भी लिखा हुआ है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और प्लस ये वर्टाइस भी है इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का दूसरा वर्टाइस है जहां वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है -1,0, और ये ट्रायंगल का तीसरा वर्टाइस है जहां वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है जो कि है 4,0। तो हमारे ट्रायंगल की जो तीन वर्टाइसेस हैं वो है 2,3। मान लीजिए इसको ए कह देते हैं हम, वर्टाइस ए। इसको हम वर्टेक्स बी कह देते हैं, तो बी हो गई -1,0, और इसको हम सी कह देते हैं, तो सी हो गई 4,0। ठीक है? तो हमें हमारा ट्रायंगल मिल गया, हमने ट्रायंगुलर एरिया को शेड कर दिया और हमने तीनों अपनी वर्टाइसेस भी डिफाइन कर ली। हमें तीनों वर्टाइसेस मिल रही। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये भी ध्यान रखना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। सिमिलरली वाई एक्सिस जिस पे x हमेशा 0 होता है, ठीक है, चाहे y कुछ भी हो, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो आप कभी ऐसा क्वेश्चन भी देख सकते हो कि इन दोनों लाइन और y एक्सिस का मिलके जो ट्रायंगल प्लॉट होगा, जो ट्रायंगल बनेगा, उसकी क्या इक्वेशन है, सॉरी उसका ट्रायंगल के एरिया को आप लोग शेड करिए। तो उसको अगर आपको शेड करना हो तो इसी में देखते हैं क्या है। चलिए, तो वो ये रहा। ये देख रहे हो, ये एरिया। क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि शेड करो वो ट्रायंगुलर रीजन, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस, तो वो ये होता आंसर। और उसकी वर्टाइसिस क्या होती? 0,6, ये पॉइंट 0,1, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस 2,3। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने दो कॉन्सेप्ट, दो एक और क्वेश्चन बना लिया जिसमें हमने वाई एक्सिस के साथ भी ट्रायंगल देख लिया कि कैसा बनेगा। ठीक है? तो ये होगा वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल, और ये जो क्वेश्चन में हमें नेचुरली दिया हुआ था एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल, वो एरिया हमने शेड कर लिया। तो ठीक है, आज हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करी है चैप्टर नंबर 3 की। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बहुत सारे तरीके सीखे हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, उनका सॉल्यूशंस देखा है कि कैसे अप्रोच करना है। तो आप फिर से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, खुद से इन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना अपनी बुक से। ठीक है? और कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका नॉलेज और आपका ज्ञान ऐसे ही बढ़ता रहे, आपका मैथ्स और स्ट्रॉन्ग हो, आपको मैथ्स से अब डर ना लगे और आप बल्कि मैथ्स को हो सकता है आपसे डर ना लगने लगे। ठीक है? तो प्लीज़ हमारा चैनल पढ़ाई जीपीटी सब्सक्राइब करें, एंड यू नो हियर यू विल ग्रो, प्रिपेयर एंड देन यू विल टॉप। थैंक यू।